प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भिन्न की समझ। प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे 6। जो भिन्न की समझ क्या होती है, पहले आप समझ सकते हो कि जैसे कि भिन्न की समझ, जैसे ये एक रोटी है और ये आपको आधी आधी करती है। कोई किसी से कोई आधी रोटी खाता है तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो एक लड़का इधर खड़ा और एक लड़का इधर खड़ा है और एक लड़का इधर खड़ा है। तो आधी रोटी ये खाएगा, आधी रोटी ये खाएगा। तो ये कितनी होगी? 1/2 और 1/2। अब 1/2 कैसे लिखते हैं ये आपको देखना कि ये पूरी की पूरी एक गोल चक्कर है और गोल में कितने डब्बे बने हुए? 1-2 डब्बे बने हुए। तो टोटल जो डब्बे होते हैं वे नीचे आएंगे। अब कितने डब्बों में कलर हो रखा? एक में हो रखा तो एक ऊपर आएगा। इसी तरह से आधी एक आएगा। अगर रोटी हो गई अपने पास, 2 रोटी हो गई। कितनी हो गई है? 2 रोटी हो गई है। ये 2 रोटी हो गई है और अपने पास बच्चे हैं, ये हो गई है रोटी। यहाँ अब यहाँ पर जैसे एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। अब इनको रोटी का बंटवारा करना, तो आधी रोटी ये इससे खाएगा, आधी ये इससे खाएगा, आधी इससे खाएगा। 2 रोटी का कितने कितने है? तो प्रत्येक को, इसको 1/2 आई है, इसको भी 1/2 आई है, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2 रोटी है ये। और आगे समझते हैं भिन्न को और देखते हैं कैसे होता है। और भिन्न को देखते हैं, भिन्न को कैसे लिखते हैं। जैसे ये एक गोला है, इसको भिन्न को लिखना है। ये इसके 4 खंड हो गए। कितने खंड हो गए? 4 खंड हो गए। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप देख सकते हो अभी इसको ये जैसे ये भिन्न के रूप में लिखना है। अब इसमें देखो कि हमेशा अंश बटा हर होता है। अंश बटा हर, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाला हर होता है। अब देखो कि इसमें कुल कितने डिब्बे दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर 4 डब्बे, आपको 4 लिखना है। अब आपको देखना है कि कितने में कलर भर है, कितने में छाया वर्गित। एक डिब्बे में आपको छाया वर्गित 1 लिखना है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण को आपको सही समझना है। ये देखो, इसको देखो, अब इसमें देखो कुल कितने डिब्बे दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो आपको नीचे 4 लिखना है। ऊपर कितने हैं? ऊपर कितने हैं? 2 है। अब देखो कुल डिब्बे कितने? 1 2 3 4 हो गए, 4 लिख दिए। अब देखो कितने डिब्बों में कलर हो रहा है, डिजाइन हो रही है। 1 और 2 डिब्बे में हो रही है, तो 2/4। समझ में आ गया? इसी तरह से और अपना देखता हूं। एक ये देखो उदाहरण, देखो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से कितने डिब्बे में हम कलर करके हैं। पहले देखो कि कुल डब्बे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको टोटल यहाँ पर 6 लिख देना। अब अपन इस डिब्बे में कितने डिब्बों में कलर भरका है, डिजाइन कर 1 2 3 डिब्बों में, तो ये अपना 3 हो जाएगा। इसी तरह से अपन भिन्न की समझ के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6 है, तो
अब प्रश्नावली शुरू करते हैं, पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहली प्रश्नावली है कि आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली है जिसके अपन शुरू करते हैं, जिसका प्रश्न नंबर 1 है कि इन छोटे बड़े चिन्हों का प्रयोग करना है, कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है, ताकि आपको भी और आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है, ताकि आप भी आसानी से समझ सकते हो। भिन्नों की समझ में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना? कॉन्सेप्ट। पहले इन बंटवारों को देखो, इन बंटवारों को देखो, बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स, इनके बीच बने बॉक्स में छोटे बड़े का निशान लगाइए, छोटे बड़े का निशान लगाइए। ये हो गया है। जैसे 1/4 आगे इसके सामने एक आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, और फिर आता है 3/4। 2 नंबर 1/2, ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ 1/2। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 1/3, और ये इसका 1/2। अब पहले देखते हैं कि इनमें से देखो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे ये वाला देखते हैं, पहला देखो ये वाला, इसका चित्र के माध्यम से अपन पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको छोटी बड़ी चिन्ह का तो पता ही नहीं चलता कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे ये वाला देख लो, ये अपन को 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले क्या बना रहे हैं, तो ये 4 है तो इसके 4 खंड कर दो। ऊपर कितने पर उनका कलर, 1 पर 1 2, ये 1 पर उनका है। और इसमें देखो, और इसमें अब देखो 3 और का है। अब इसमें 3 पर कलर होगा, कितने में कलर होगा? 3 में। ये 3 में इसमें अब कलर हो गया। ये डायग्राम तो इसका और ये इसका, तो सबसे ज्यादा कलर किसमें हो रखा है? इसमें हो रखा है। तो ये संख्या, ये बोलना बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये वाली संख्या आपकी बड़ी होगी। और ये जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने 2 लाइनें रहेगी, ये दोनों लाइनें रहेगी, और जो छोटी रहेगी उसके पीछे ऐसा 3 का निशान रहेगा। अब ये देखो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, दोनों संख्या बराबर है तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब इधर देखो कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब आप आसानी से पता लगाना कि जैसे ये एक बना दिया हमने, 3 डब्बे बना दिए, इसके 1 ये 2 बना दिया, और इसके अपन ने बनाए 2।
बनाती है 2। अब इसमें तो 1 में बढ़ना, कितने में बढ़ना, और इसमें भी 1 में बढ़ना। तो आपको बताओ किसमें ज्यादा दिख रहा है, आपको कलर इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें ज्यादा दिख रहा है, खाली किसमें ज्यादा दिख रहा है, तो इसमें ज्यादा दिख रहा है। तो ये वाली संख्या कम है, और इसमें ज्यादा दिख रहा है तो ये वाली संख्या छोटी और ये वाली बड़ी है, तो ये वाली संख्या आपका आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। और ये इसका चौथा सवाल और है, याद करते हैं अपन चौथा सवाल को डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के माध्यम 1/4 और 2/13 ये सवाल करते हैं। ये डायग्राम इसका है और ये डायग्राम इसका है। अब इसके कुल 4 टुकड़े होंगे, ये 4 हो गए, क्योंकि नीचे 4 है, इसके 3 टुकड़े होंगे, ये 3 होंगे। इसमें 1 का कलर भरा जाएगा और इसमें 2 में कलर भरा जाएगा। अब आप ही बता सकते हो दोनों में से देख के किसमें कलर ज्यादा होगा, इसमें कलर ज्यादा होगा, इसमें कलर ज्यादा होगा। दिख रहा है स्वाभाविक से कि इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। जिसमें ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़े होंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल पूरा प्रश्नावली शेप बोर्ड का कंप्लीट हो गया, आपने कोशिश की है। अब हम दूसरा सवाल कोशिश करते हैं। दूसरे सवाल को कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखी भिन्नों को नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के भिन्नों को बांटने में लिखे, यानी कि बांटने में लिखिए। जिसमें आपका पहला सवाल है एक, अब 7 बटा आपका 5 है। अब भिन्न को बांटना है, तो भिन्न को कैसे बांटना है आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ऊपर तो अंश बड़ा हो गया, हर छोटी होगी, तो इसका मतलब एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका 5 एकम 5, एक बार गया, बच गया आपका 2/5। समझ में आ गया। ये हो गया पहला सवाल। इसी तरह से आपका दूसरा सवाल 13/6। देखो 6 का भाग 13 में 2 बार जाना, बच गया 1 और ये आपका 6। इसी तरह से आपका तीसरा सवाल हो गया 3/2। 2 एकम 2, 1 प्लस 1/2। और इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा 4 एकम 4, 1 बच गया 3 और बच गया यहाँ पर आपका 4। कितना बच गया आपका 4। अब भी समझ में नहीं है और देख लो।
जैसे ये आपका 4 हो गया, ये आपका 7 हो गया। अब 7 4 का भाग 7 कर गए, एक बार गया, ये आपका 4, ये आपका 3। अब इसको समझो कि अब इसका शेष पर ये आया, भाग पर 1, ये हो गया। अब शेष 3 बचा और भाग लगा रहा है 4 का। ये उत्तर आपका यहाँ पर आ रहा है, समझ में आ गया। इसी तरह से आपका एक आ गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या 3 क्वेश्चन नंबर, और अच्छी तरह से आपको भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके भिन्नों को शब्दों में लिखना। किस में लिखना है? शब्दों में लिखना भिन्नों को। भिन्नों को शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तीसरे का पहला सवाल है कि 3/4। अब इनको आपको शब्दों में लिखना है, तो यहां लिखना है 3/4। ये बीच में जो लाइन खींचते हैं इसको बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो पहले बोलो 3, फिर ये बटा 4, 3/4। इसी तरह अपन पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन कि 1 सही 2/5, 1 सही 2/। अब ये इधर ये 1 है तो इसको 1 सही बोलते हैं। 1 सही 2/5। समझ में आ गया? यह अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 सही 3/5, 2 सही 3/। इनको शब्दों में लिखना, पहले 2 लिखूं, ये 2। अब 3 लिखने के लिए पहले सही लिखना पड़ेगा। तो क्या सही? 3/5, 3/5 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीनों सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं अपन, ताकि आपको भी भिन्न के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 से 1/2, 4 से 1/2। एक आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। ये संख्या रेखा होगी आपकी।
ये आपका 0 हो गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर हो गया 1, ये 2 और ये 3 और ये आपका 4 और ये आपका यहाँ पर हो गया 5। अब 4 तक तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4, अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2 टुकड़ा और ये आपका हो गया 1, ये हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शानी है, तो यह आएगा आपका और यह आएगा आपका 4 6 1/2। समझ में आ गई? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 6 3/4, 3 6 3/4, इसको भी एक संख्या रेखा पर दर्शानी है। ये आपका यहाँ पर 0, ये आपका 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये आपका 5। अब इसके 4 टुकड़े करने हैं। यहाँ तो 3 हो गए, 1 2 ये 3, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए, जिसको 1 2 ये 3 4 हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अब 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब चारों को अब अपन को 3 पर जाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर अपना होगा कि 3 6 3/4, ये आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि 2/3। अब इसमें एक सही तो आए नहीं है, ये हो गए 0 1 2 3 और 4। अब इसको कहां दर्शाना पड़ेगा? यही दर्शाना पड़ेगा। इसके 3 टुकड़े करने, ये हो गए 3। अब 2 ऊपर का ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहां हो जाएगा 2/3। समझ में आ गया? ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं? 5वां क्वेश्चन। भिन्नों को आगे बढ़ाते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहेगा? संख्या रेखा देखकर संख्या रेखा देखकर गुब्बारों में संख्या भरे। गुब्बारे में संख्याएं भरिए। जिसमें पहला सवाल है आपका, एक चार्ट बना रखा है, आपको इसको देखना है। पहला सवाल में चार्ट बना रखा है, यहाँ देखा आपको 0 फिर 1 2, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका 2। अब फिर इसके टुकड़े करके आपको 5 करके, तो अपन इसको 5 कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। और फिर यहाँ पर आपको दे रखा है, तो 1 2 3, यहाँ पर आपका एक गुब्बारा बना रखा है। अब यहाँ पर देखो, ये 1 तो हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। अब 1 हो गया, 1 नहीं हुआ, यहाँ पर आपका 1 तो हुआ नहीं है। अब इधर देखो, यहां से लगाकर ये 1 2 3, तो यहाँ पर होगा आपका 3/5। समझ में आ गया? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर
3 देखो, यहां देगा आपका 3 4 5 या 6 देर का है। अब देखो यहाँ पर आपको इसके करके आपके 6 के 8 करके कितने करके 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हो गए। अब यहाँ पर देखा है 7 पर 1 2 3 4 5 6 7 पर देखा, यहाँ पर आपको एक गुब्बारा बना रखा है। इस गुब्बारा में लिखना, अब यहाँ पर 5 तो ये हो गया 5 और फिर ये तो हो गया आपका 5 हो गया। अब यहाँ देखो कितने कुल कितने खंड किए, तो ये 8 खंड किए और गुब्बारा कितने पे बन रखा है 4 पर बन रखा है। 3 7 पे जा रहा है तो 5 है 7 बटे 8। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब दूसरा हो गया, अब तीसरा सवाल करते हैं इसी का ही तीसरा सवाल। तीसरा है यहां पर देगा आपका 7 और फिर ये 8 फिर ये 9। अब इसके 7 टुकड़े करके इसके 1 2 3 4 5 6 ये 7 टुकड़े हो गए। अब 7 देर का तो गुब्बारा कहाँ बना का, इसमें गुब्बारा बना का 3 पे, यहाँ पर आपका गुब्बारा बना का है। अब ये 8 तो हो गए, 8 हो गए। अब देखो कुल कितनी संख्या है, कुल कितने खंड 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये आपका 7 हो गया। अब कितने पर 1 2 3, तो 8 सही 3 बटे 4, 8 सही 3 बटे 4। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहां पर आपका 50 51 और ये आपका 52। और अब इसके 5 खंड करके 1 2 3 4, अब ये 5 खंड हो गए। अब इसको 5 पर 2 पर गुब्बारा लटका रखा यहाँ पर। अब यहाँ पर संख्या आपको पढ़नी है, तो 51 तो हो गया आपका, और खंड हो गया आपके 5 और 2 हो गए। 2 पर गुब्बारा आ रखा है, 2 पर का 3 पर का है, 3 पर का ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। समझ में आ गई। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, चौथा क्वेश्चन। अब लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, या 5वां क्वेश्चन भी यहाँ कर देते हैं। ये अपना हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 54, यहाँ तो 53 हो गए, यहाँ आपका 54 हो गया, और यहाँ आपका 55 हो गए। समझ में आ गया। अब 55 हो गए, तो इनके आपको क्या करना, 3 लाइनें काटने की इसकी 55 की, तो ये आपका 1 2 ये 3 हो गए। अब 3 हो गए, तो यहाँ गुब्बारा लटका रखा है, कहाँ लटका रखा है, यहाँ पर आपका गुब्बारा है, गुब्बारा। तो ये तो आपका 53 हो गया। अब कुल खंड कितने 1 2 3, तो ये आपका 3, और यहाँ पर देखो 1 2 पर लटक रहा है, तो ये आपका 2 हो गया। ये अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। पूरी प्रश्नावली में सॉल्व करूंगा, वीडियो को पूरा देखना, कोई बीच में स्किप नहीं करेगा, ताकि प्रश्नावली आपको पूरी समझ में आ जाएगी।
कोई वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको प्रश्नावली पूरी समझनी है भिन्न की। फिर आज आपको पूरी की पूरी समझा देंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लिखते हैं, दी गई संख्याओं को दी गई दशमलव को दी गई दशमलव दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी कि आपके सामने संख्या दे रखी है, दी गई दशमलव संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना। जिसमें इसमें ए दे रखा है, क्या दे रखा है? ए वाला दे रखा है 42.356 अब इनको शब्दों में लिखना, लेकिन सावधानी से लिखना है कि इसको 356 नहीं बोलते। दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या आती है उसको 3, 5, 6 बोलते हैं। तो इसी तरह से 42 दशमलव ये हो गया दशमलव। फिर लिखते हैं 3, 5, 6 ये आपका शब्दों में हुआ। इसी तरह से अपन ब वाला लेते हैं। ब वाला देखते हैं 7.02 तो यहां लिखते हैं 7 दशमलव अब इसको जीरो, अपन जीरो जो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शून्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0.2 ये आपका सही हो गया। इसी तरह से 6 वाला देखते हैं 0.409 तो 0.409 ये हो गया आपका शब्दों में। 6 वाला हो गया और ड वाला और करते हैं। आपको तो कॉपी में लिखना है, समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को देख लेना है। और एक और अपना है द वाला। द वाला 309.001 309.001 तो याद लिखो 309 309 दशमलव 0.001 ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन 7वां देखते हैं। क्वेश्चन 7वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए, यानी कि अंकों में लिखना है। शब्दों में जब दिया हुआ है आपको अंकों में लिखना है। जिसमें ए वाला देर का है, ए वाला देर का है 5.72, यानी कि 5.72। इनको आपको अंकों में लिखना है। तो ये 5 हो गया 10, फिर 7, ये 2, और इसका बे वाला देखते हैं। बे वाला करते हैं 60.60 60.309 309। तो 60 हो गया 0.30 और ये आपका 9। और अब अपन करते हैं 6 0.0 0.08, यानी 0.08 ये हो गया। इसी तरह से वाला 905 ये आपका 7 है। तो अपना क्वेश्चन चल रहा है 8वां क्वेश्चन। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने। ये आपको भिन्न दे दी है, इसको आपको दशमलव संख्या में बदलनी है। तो आप इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने अंक नीचे हो, नीचे जैसे 0 कितने अंक छोड़ के लगा हुआ, जिस कितने 0, 1 0 तो ऊपर 1 पॉइंट छोड़कर आपको जैसे 5 जैसे 5 आएगा, क्या आएगा इसमें 5 आएगा। अभी केवल 5 आएगा, 0.5 आएगा। कैसे, इधर देखो कि नीचे 0 1 है, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा, तो उसके बाद में आप
जीरो लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो है कि 20 28 बटा 10, 28 बटा 10। अब इसमें भी एक जीरो, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे, यहाँ आएगा पॉइंट 2.8 आएगा इसका। कितना आएगा? 2.8। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा 10 37 बटा 1000। देखो 3 शून्य है, 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो अपन को 3 पॉइंट छोड़ना, 1 2 3, तो यह आएगा पॉइंट 0। देखो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, रहेगा 59 बटा 100। अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा, तो 0, ये 2 अंक छोड़ दिया अपन ने, ये 59। 2 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ दिया, 1 2, और यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। ये आपका हो गया है कि क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए। अब अपन 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 5वां में आप देख सकते हो, 5वां देखते हैं, 8 बटा 100। अब इधर देखो 2 जीरो, 2 अंक छोड़ के लगाना पड़ेगा, एक अंक तो ये हो गया। अब अपने पास अंक कहाँ है, तो अपन क्या करेंगे, 0 लगा दो। अब 2 अंक हो गए। अब ये आपका, यहाँ पर आपका पॉइंट, ये आपका हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 बटा 4। अब इसको कोई जीरो ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। अब भाग देंगे, अब देखो 4 का भाग 1 में देंगे, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा, जीरो से लेके जीरो का मतलब तो भाग नहीं जा रहा, यहाँ आपको पॉइंट लगा देना और यहाँ आपको 10 लगा देना। अब 4 का भाग दिया तो 2 भाग दिया, और फिर यहाँ पर लिखा आपने 8, फिर आपने उतारा 2, फिर यहाँ 0 लगा दो, और ये आपका हो गया 25। कितना हो गया? 0.25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है। तो ये अपना क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला 7वां और 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 7वां और 8वां। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको संख्या 3 बटा 5, 3 बटा, अब इसको भिन्न में बदलना 3 बटा 5 को, तो आप ऐसे भाग भी दे सकते हो।
थोड़ा इधर लिख देते हैं कि 5 एक 5, तो भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर आपका हो गया 23 और यह हो गया 5 अंक 23, यह हो गया आपका यहाँ पर 0.60 हो गया। इसी तरह से आपका लास्ट 8वां और 7/25, 7/25, इसको भी देखते हैं। 7 5 यहाँ पर 25, 5 7, अब पॉइंट लगते हैं, जीरो लगा तो 25 कम 25 दूनी 50, ये 50 बच गया यहाँ पर 23 और ये 25 8 200, 25 8 200 हो गया, तो 28, ये आपका 0 0 0, तो ये हो गया 25, ये हो गया सारे के सारे जो दी गई संख्या थी उसको हमने भिन्न दशमलव भिन्न में बदला है। ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। जो संख्या दे रखी है उसको भिन्न में बदलना, यानी कि दशमलव दे रखा है उसको अपन को भिन्न में बदलना है। जो संख्या दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में भी आसानी से बदल सकते हो, किसी तरह कोई समस्या नहीं है, पर थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ रखना है और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि आप इधर रख सकते हो। जैसे दी गई दशमलव भिन्न को दी गई दशमलव संख्याओं दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब आपके सामने जो संख्या दे रखी है उनको आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदल, ये संख्या दे रखी है आपको भिन्न में बदलना है। जैसे दे रखा ए वाला दे रखा है 2.9, ए वाला दे रखा है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में, तो यह 29/10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको बता देता हूं कि पॉइंट कितने अंक छोड़ के लग रहा है, एक अंक छोड़ के लग रहा है, एक डिजिट छोड़ के लग रहा है, तो यहाँ इसलिए 1 0 लगा दिया और 10 लिख दिया। अगर 2 लग रहा होता तो 2 0 होता है। और ये हो गया अपना बे वाला, बे वाला देखते हैं 0.37। अब देखो 2 अंक छोड़ के लग रहा है तो नीचे 2 0 लगा दो, लगा दिया, और ये ऊपर आप 37 ही लिख दो। छह वाला देखो 5.309, 5.309,
तो ये आपकी संख्या हो जाएगी, ये जैसे कि जैसे अब ये देखो 1 2 3 3 जीरो तो 1 2 3 3 जीरो हो गया। अब इसके 1 लगा दो तो ये 3 जीरो छोड़ के आपका ये हो गया। इसी तरह से ये आपका ड हो जाएगा, ड हो जाएगा 0.005। तो ये देखो कि कितने अंक छोड़ कर, तो आपको यहाँ से 5 लिख दो ऊपर। अब 1 2 3 ये 3 जीरो आप लगा दो। समझ में आ गया कि जितने पॉइंट लग रहा अंक छोड़ के उतने संख्या आपको नीचे जीरो लगाना, या आपके बिन में बदल दिया जाएगा। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया अपना द वाला हो गया, ये वाला करते हैं। ये वाला है 65.04, 65.04। अब ये देखो कि ये आपका 65, हमने यहां से जीरो हटा दिया तो कितने छोड़ के जीरो हटा 1 2, तो यहां पर आपको 2 जीरो लगाना और ये आपका 1 हो गया। और इसके बाद में अपना र होगा 16.35, 16.35, तो यहां लगा दो 1635। अब ये 1 2 तो 2 छोड़ के अपने पॉइंट हट गया। फिर छात्रों ये हमारी प्रश्नावली जो 36 प्रश्नावली आपकी चल रही थी, इसके सारे प्रश्नोत्तर हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने के। भिन्न को बदलना, दशमलव को बदलना, बट्टिया को बदलना, जो छायांकित भाग है उसको करना, हमने आपको कोशिश की। और ये आपकी प्रश्नावली है जो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। 36 प्रश्नावली कल हम पढ़ेंगे 7वीं प्रश्नावली जिसका नाम है तुल्य भिन्न। जो अध्याय 7 है उसका पढ़ेंगे हम तुल्य भिन्न, तुलना करना, समान भिन्न। अब भिन्न के बारे में तो आपको सबको पता चल गया भिन्न कैसी होती है। जैसे 1/2, 3/5 या 4/8 या 9/10 ये भिन्न होती है। अब कल इसको हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तुल्य भिन्न कौन सी भिन्न के बारे में? तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अध्याय जो 7 है, अध्याय 7 आपको पढ़ के आनी है।